हेलो प्यारे बच्चों, आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन, ये पार्ट 10 है। आप सभी के पास सपोर्ट मटेरियल है बेटा, उसी में से इस पार्ट को हम पढ़ेंगे। प्रकाश क्या है? प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। तो प्रकाश के गुण की अगर हम बात करें, प्रकाश सरल रेखा में चलता है, मतलब बिल्कुल सीधी लाइन में चलता है बेटा। सीधी लाइन मतलब अगर हम कहें कि प्रकाश आ रहा है तो हमें ऐसे पता लगेगा। हम ऐसे नहीं कहते कि प्रकाश सूरज के पास से ऐसे आ रहा है। आप सभी बच्चे सूरज को जब बनाते हैं तो सूरज की ऐसी किरणें दिखाते हैं ना। आप भी सब सीधी रेखा दिखाते हैं उसकी। आप कोई भी बच्चा ऐसी ऐसी रेखा उस सूरज की नहीं दिखाता ना। हाँ, तो प्रकाश हमेशा कैसे चलता है बेटा? वो सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसीलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसको हमें जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि प्रकाश को चलने में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। ना उसे हवा चाहिए, ना उसे वायु चाहिए, मतलब ना उसे जल चाहिए, ना उसे ठोस चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। उसे निर्वात चाहिए, उसमें भी चल जाएगी वो। ठीक है, प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं को तीक्ष्ण छाया बनाता है। जो भी पारदर्शी है, मतलब जिसमें से आर पार दिखाई नहीं देता, जैसे हमारा शरीर। हमारे शरीर के अंदर भी हम आर पार नहीं देख सकते। हमारे पीछे क्या रखा है, आगे वाले को दिखाई नहीं देता। तो इसका मतलब हमारा शरीर कैसा है बेटा? अपारदर्शी। और अपारदर्शी वस्तुओं की छाया बनाता है प्रकाश। हमारी छाया पीछे कहीं बन रही होती है, साइड में बन रही होती है ना। हमारे ऊपर प्रकाश पड़ा तो हमारी छाया कहीं ना कहीं बन रही होती है। प्रकाश की चाल, अगर हम प्रकाश की चाल देखें तो हर माध्यम में अलग अलग है। अगर निर्वात में देखें, जहाँ कोई माध्यम नहीं है, ना हवा है, ना जल है, ना कोई ठोस है, तो वहाँ पर इसकी चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, मतलब 3 गुना में 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड, जो कि बहुत अधिक है। सबसे तेज चाल है प्रकाश की। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमेशा आपको याद रखना है। प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन मतलब क्या होता है बेटा? जैसे अगर हमने एक बॉल ली, उसे दीवार पे मारा तो वो टकरा के वापस आई, इसे कहते हैं परावर्तन। ऐसे ही प्रकाश का भी परावर्तन होता है। कब होता है प्रकाश का परावर्तन? अगर उसके सामने कोई उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ सतह रखी हुई हो, जैसे एक शीशा, देखने वाला दर्पण, जिसके अंदर हम अपना चेहरा देखते हैं, है ना। तो ये एक उच्च कोटि का पॉलिश की हुई सतह है। इसके अलावा घर में आप स्टील की प्लेट्स देखते हैं, इस पे भी बहुत ज़बरदस्त पॉलिश की हुई होती है। इसीलिए नई नई स्टील के बर्तन हो, चम्मच हो, उसके अंदर प्लेट हो, उसमें आपको अपना चेहरा दिखाई देता है। इसका मतलब उसमें भी क्या हो रहा है? प्रकाश का परावर्तन। क्योंकि प्रकाश का अगर परावर्तन नहीं होगा बेटा, हमारी आंखों तक प्रकाश नहीं आएगा, तो हम कोई भी चीज़ नहीं देख सकते। चलिए, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। किसी नियम के हिसाब से प्रकाश का परावर्तन होगा। कैसे? अब वो देखो, मतलब मैं क्या कहना चाहती हूँ, क्यों नियम की ज़रूरत है, वो समझने की कोशिश कीजिए सारे बच्चे। अगर मेरे पास कोई सतह है, कोई पृष्ठ है, ठीक, उसके ऊपर कोई प्रकाश आके गिरा, मतलब कोई किरण आई प्रकाश की, अब वो टकरा के वापस जाएगी। अब मुझे क्या पता वो इधर से जाएगी, इधर से जाएगी, यहाँ यहाँ, कितने उससे जाएगी, कितने कोण से मुड़ेगी, मुझे नहीं पता लगेगा। कब पता लग सकता है? अगर मैं इसके बीच में एक अभिलंब खींच दूँ, मतलब परपेंडिकुलर खींच दूँ, ठीक है, और यहाँ परपेंडिकुलर और इस रेखा के बीच जो कोण बन रहा है, उतना ही कोण कहीं और बने, इस साइड बने, ठीक है, उतने एंगल से ये मुड़ेगी प्रकाश की किरण। ठीक, ये है इसका नियम। मतलब आने वाला कोण आपतन कोण, जाने वाले कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण को I से लिखते हैं, जाने वाले कोण को R से लिखते हैं। I इज इक्वल टू R ही होता है हमेशा, और यही आपको चित्र में दिखाया गया है। आपतित किरण
परावर्तित आपतित किरण, एक और दूसरा नियम क्या है वो देखो, जो आने वाली किरण है, जाने वाली किरण है, सबको दिखाई दे रहा है। कैसे पता लग रहा है मुझे आने वाली कौन सी है, जाने वाली कौन सी है? क्योंकि ये आ रही है, इस एरो से पता लग रहा है, और ये जा रही है। आने वाली किरण और जाने वाली किरण तथा अभिलंब तीनों ही इधर है, देखो इस साइड है, मतलब एक ही तल में है, राइट। चलिए आगे पढ़ते हैं। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रतिबिंब, जो हम अपना चेहरा शीशे में देख रहे हैं वो हमारा प्रतिबिंब है। हम तो नहीं है, लेकिन हमारा क्या है, वो प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब क्या होती है? वहां बनता है जिस बिंदु पर कम से कम 2 परावर्तित किरणें प्रतिच्छेद होती हो। हमें कैसे पता लगता है कि वहां पर हमारा प्रतिबिंब बन गया? मतलब 2 कम से कम किरणें, एक किरण ये और कोई और दूसरी किरण एक ये, जहाँ कट रही है किसी वस्तु के लिए, अगर हम उसे दर्पण में देख रहे हैं, जहाँ 2 किरणें कट रही होंगी वहीं उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। अब मैं अगर वस्तु का हूँ, ये मेरे पास एक वस्तु है, इसके ऊपर मैंने ऐसे किनारे से एरो लगा दी तो मुझे ये पता लग गया ये वस्तु है। अगर किरण होती तो मैं उसके बीच में कहीं एरो लगाती, दिखाई दे रहा? और अगर मैं ऐसे एरो लगा रही हूँ, इसका मतलब ये मेरे पास वस्तु है और वस्तु का ये प्रतिबिंब है। वस्तु नहीं है ये, वस्तु का क्या है? प्रतिबिंब है। अब ये कम समझ में आ रही है? प्रतिच्छेद समझ में आ गया? 2 रेखाओं का जहाँ प्रतिच्छेद होता है वहां पर प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, 2 तरह के प्रतिबिंब अभी तक हमें पता है। हमारा प्रतिबिंब जो दर्पण में दिखाई देता है उसको कहते हैं बेटा आभासी प्रतिबिंब। क्यों? क्योंकि हम अंदर बनने वाले प्रतिबिंब को कभी टच नहीं कर सकते, उसे छू नहीं सकते। लेकिन जो प्रतिबिंब पर्दे पे बनते हैं, है ना, उसे हम कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। मतलब जैसे कि पर्दे पर, दीवार पर आपने कोई शीशा आपके हाथ में है, उसके ऊपर आपने टॉर्च से लाइट डाली और उसका प्रतिबिंब बना दीवार पे, और दीवार पे जाके आपने उसको टच कर लिया, इवन आपके हाथ पे भी वो बनने लग गया, है ना, बनता है ना। तो ऐसे प्रतिबिंब को बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। कितने बच्चों को समझ आ गई ये बात? इसका मतलब ऐसा प्रतिबिंब जिसे आप पर्दे पे उतार सको, पर्दे पर ले सको, वो है वास्तविक, और जिसे आप पर्दे पे नहीं ले सकते वो है आपका आभासी प्रतिबिंब। जैसे हमारा चेहरा शीशे में तो दिख रहा है, शीशे के आगे अगर मैंने कोई कपड़ा लगा दिया तो वहाँ मेरा चेहरा नहीं दिखाई देगा। तो इसका मतलब शीशे के अंदर, मतलब दर्पण के अंदर जो बनते हैं प्रतिबिंब, उन्हें कहते हैं आभासी, और ऐसे प्रतिबिंब जो पर्दे पे बन जाए उसे कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। आराम से समझ आ गई सबको? यही आपका दूसरा पॉइंट था। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब को इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। वास्तविक प्रतिबिंब यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद होती हैं। आभासी प्रतिबिंब यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेदित होती प्रतीत होती हैं, वास्तविकता में नहीं प्रतिच्छेद करती, लेकिन ऐसा लगता है कि वो प्रतिच्छेद कर गई। अच्छे से समझ आ जाएगा जब हमें दोनों दर्पण के बारे में बेटा पता लग जाएगा ना, तब आप ये आराम से बना पाओगे। अगला है वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है और जबकि आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। अब बताओ जरा, आपका प्रतिबिंब जब आप शीशे में देखते हो कौन सा होगा, आभासी या वास्तविक? कितने बच्चों को इस बात पे समझ आ गया है, ये बताओ मुझे। जल्दी जल्दी से बता दो क्या क्या चीजें हम देख रहे हैं इसके अंदर। हाँ जी, क्या आपका प्रतिबिंब उल्टा बनता है? क्या आपके सिर नीचे और पैर ऊपर होते हैं? नहीं। तो इसका मतलब हमारा कैसा है? आभासी प्रतिबिंब है जो कि सीधा बन रहा है। क्या आपका प्रतिबिंब पर्दे पे भी बन जाएगा? शीशे के आगे पर्दा लगा दे उसमें भी आप दिखाई दोगे? नहीं। तो इसका मतलब हमारा जो दर्पण में हमारा प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बन रहा है? आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, इसके अंदर प्रकाश वास्तव में प्रतिच्छेद नहीं हो रही, लेकिन प्रतीत हो रही है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, ये आपका एक समतल दर्पण है, सबको दिखाई दे रहा है अच्छे से? अच्छा, ये समतल दर्पण को आपने देख लिया सब बच्चों ने? मान लो मेरे पास कोई वस्तु है ए बी,
ये वस्तु रखी है मैंने सीधी, और ये था दर्पण, दर्पण के पीछे वो रखी है पॉलिश, और ये रखा हुआ है सीधा दर्पण, कोई गोल नहीं है। यहाँ से प्रकाश की दो किरणें गई, एक किरण गई बिल्कुल सीधी और एक किरण गई पोल से टकराई और पोल से ही टकरा के वापस आ गई। इसको जब मैंने पीछे की तरफ बढ़ाया ऐसे, और जो समतल जा रही थी उसको क्या देखा मैंने, समतल जाने वाली समतल ही वापस आएगी, यहीं से जाएगी यहीं से आएगी। इसको भी जब बढ़ाया तो यहाँ हमारा प्रतिबिंब बन गया, जैसे कि चित्र में दिखाई दे रहा है। ए बी अगर बिंब था, वस्तु थी यहाँ, वस्तु को दूसरा एक और नाम दे देते हैं बेटा, क्या, बिंब। तो आप कंफ्यूज मत होना, बिंब मतलब क्या है और वस्तु मतलब क्या है, लेकिन उसका जो प्रतिबिंब बनेगा उसको याद रखना हमें, ये है आपका प्रतिबिंब और ये है बिंब। ठीक, यहाँ ये देखो, ये डॉटेड लाइन जो दिखाई वास्तविकता में नहीं मिल रही, ये आपस में यहाँ मिल रही है। ठीक है, इसीलिए ये जो प्रतिबिंब है ये शीशे के अंदर दिखाई दे रहा है, ये आभासी है। क्यों? क्योंकि इसमें वास्तविकता में लाइन टकरा के एक दूसरे को काट नहीं रही, जबकि पीछे की तरफ हमने बढ़ाया इन लाइनों को, तब हमें ये ऐसे प्रतीत हो रही हैं। ठीक है, तो ये था आपका समतल दर्पण के द्वारा बनना प्रतिबिंब का। आगे अगली वीडियो में बेटा मैं आपको बताऊंगी कि गोलीय दर्पण के द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। तो पहले आभासी और सीधा बना, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार जितना होता है, बिल्कुल। अगर आपने अपनी ड्रेसिंग टेबल पे आज ही करके देख लेना, ड्रेसिंग टेबल के आगे एक बोतल रख लेना, उसके बीच में एक स्केल लगा देना, ड्रेसिंग टेबल के पीछे उतनी ही जगह आपको दिख रही होगी, एक स्केल बीच में रखा हुआ, फिर बाद में बोतल दिखाई दे रही होगी, मतलब प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है और उतनी ही दूर बन रहा है। मतलब प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही पीछे बनता है जितना कि वस्तु दर्पण के आगे रखी हुई होती है। ठीक है, प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। पार्श्व परिवर्तित मतलब बेटा, जो हमारा लेफ्ट है हाथ, आज अपना उल्टा हाथ उठाना और देखना जरा प्रतिबिंब में, प्रतिबिंब जो बन रहा होगा ना शीशे में, उसका उल्टा हाथ नहीं, उसका सीधा हाथ उठा हुआ होगा। तो ये सब आपको आज चेक करना है। ठीक है, अगली क्लास में आपसे पूछूंगी पहले, फिर क्लास स्टार्ट करूंगी, पार्श्व परिवर्तन किसे कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।